यहाँ पर मुझे मिलते हुए अपने मित्रगण, इनके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समर हिल पहुँचकर। तो जैसे यहाँ पर मैं समर हिल पहुँचता हूँ वैसे ही मैं पर अपना काम लग जाता हूँ जल्दी से ख़त्म करने, क्योंकि अब मेरे को सुबह सुबह से कॉल आ गया था अपने बॉस का कि यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर लगवाना है। तो आज मेरे को उनसे ऑर्डर भी लेना है, देखते हैं ऑर्डर वो देते हैं कि नहीं देते। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो नहीं देंगे ऑर्डर, तो देखते हैं क्या बनता है, ऑफिस जाकर ही पता लगेगा। तो अब समर हिल में थोड़ा सा काम यहाँ पर मैंने निपटा लिया था, उसके बाद मैं चल पड़ता हूँ अब सांगटी की तरफ। पहले मैंने मिडल सांगटी जाना है, फिर मैंने सांगटी को जाना है। चलो चलते हैं, इनका काम भी चल रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो है रिलेशन की, कि हम दुकानदारों से रिलेशन बनाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलेशन इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि ताकि हम उनके पास जब भी जाएं हमारे को वो बार बार ऑर्डर दे, वो भी हमारे अच्छे स्वभाव के कारण। अगर आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो मना ही कर देगा, ना ही आपको वो दूसरी बार दुकान पर मानेगा। तो इसीलिए हमारा ना कस्टमर के साथ और रिटेलर या किसी के भी साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बात शेयर करता हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मार्केटिंग लाइन में आया था तो मेरी एक दुकानदार के साथ बहस हो गई थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब सामने से ही वो पर्सन मेरे को काफ़ी अकड़ के बात कर रहा था, तो मैं भी उसको वो अकड़ गया था। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी दुकानदार के साथ। अगर आप किसी भी दुकानदार के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं या रिलेशन उनके साथ बना के रख रहे हैं तो वो भी आपको दूसरी बार उसी दुकान में मानेगा, नहीं तो वो मानता भी नहीं है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, दूसरी बार उन्होंने भी मेरे को नहीं माना था। बाकी मैंने थोड़े टाइम के बाद उनसे रिलेशन बना ही लिए थे अच्छे से, क्योंकि मेरे को थोड़ी टाइम के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीख भी ली थी। तो यही होता है। वैसे मार्केटिंग लाइन में जब भी कोई बंदा आता है तो उसको रिलेशन बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर मुझे मिलते हुए अपने मित्रगण, इनके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। हेलो बढ़िया बढ़िया, हाँ बताओ। और ये है संजीव भाई, यहाँ पर सबसे खूंखार बंदे। मेरे को अपने मित्रगण भी दिखाई दिए थे, इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। मतलब जब हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास था उनके पास ये भी लोग भी थे, तो हम साथ मिलकर ही काम करते थे सब लोग। तो ये अलग कंपनी के, मैं अलग कंपनी का था। तो आज ही काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मेरे को मिले, तो ये तो निकल गए वापस यहाँ से सांगटी करते हुए। अब मैंने भी यहाँ पर फटाफट से काम निपटा देता हूँ यहाँ पर सांगटी में, उसके बाद समर हिल में थोड़ा सा काम करते हैं फिर निकलते हैं। मैं चल पड़ता हूँ अब वापस बालूगंज की तरफ, और वहाँ से निकलते हैं अब ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर समर हिल में कुछ ऑर्डर ज़्यादा बने नहीं मेरे से, तो क्योंकि काम ही बहुत कम हो चुका है। यहाँ पर सारे बच्चों को वैसे भी छुट्टी हो चुकी है, जितने भी बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो वो उनके अब पेपर लगे, तो पेपर के बाद वो भी निकल जाएंगे घर को। तो यहाँ पर अब जब काम खुलेगा तो वो खुलेगा फरवरी या मार्च के आसपास ही खुलेगा। तो अब यहाँ पर भी 15 दिन में एक ही बार आऊँगा मैं। अभी ज़्यादा यहाँ पर चक्कर मारने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, वैसे भी कहीं और ही जगह देखनी पड़ेगी मार्केट। यहाँ पर मैं गया था सांगटी, तो वहाँ भी कुछ नहीं बना, वहाँ भी मेरा वैसे ही दौड़ भाग हुई। तो अब यहाँ से चलते हैं वापस। वैसे आज काम बहुत ही कम है, कुछ उम्मीद ना उम्मीद के बराबर ही है सच में। तो चलो चलते हैं बालूगंज। तो कोई बात नहीं, आज ऑर्डर नहीं मिले, वैसे तो होता ही है, एक दिन ऑर्डर मिलते हैं, एक दो ऑर्डर नहीं मिलते हैं। तो ये चलता ही रहता है मार्केट का हिसाब, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, जब जिस दिन काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अब यहाँ से निकलते हैं अपने ऑफिस को। मैं अपनी बहन के साथ चल पड़ता हूँ नीचे ट्रैक पर, और ये इसने ही मेरे को यहाँ पर नीचे घूमने के लिए बोला था। इसके पास कुछ और काम तो है नहीं। एक और रीजन था, रीजन पता नहीं क्या होगा, ये नीचे जाके मेरे को ट्रैक पे जाके बताएगी। व्यू दिखाओ भाई, व्यू दिखाओ। बाकी थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ, और ये यहाँ पर परेशान करती है मेरे को। व्यू देखो भाई गाइस, ध्यान से देखिए, शिमला का व्यू बहुत सुंदर है।
अब मैं भाई, आपको यहाँ पर व्यू view दिखाता देखो हूँ भाई। शिमला का, क्या मस्त व्यू बन रहा है यहाँ पर। हम जन्नत में रहते हैं, कुछ सांस नहीं आ रही है वहाँ ये पे। देखिए आप यहाँ पर व्यू, बाकी इसकी बातों को इग्नोर करिए। दिल्ली वालों को ना एयर ले जाएंगे पैकेट में भर के ना जब दिल्ली जाएंगे इतना अच्छा व्यू गिफ्ट के यहाँ तौर पर पे। बनता हुआ। बादल भी आ चुके हैं, वैसे तो यहाँ पर बारिश का मौसम बन ही रहा है, बाकी होगी नहीं बारिश, इतना तो कंफर्म है। ठंड हो गई है और बर्फ पड़नी चाहिए यार। इलाकों में बर्फ पड़ती है, शिमला में बहुत कम बर्फ पड़ती है अब, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स। फाइनली यहाँ पर मैं रूम पे पहुँच चुका था। अब करते हैं यहाँ पर रात का डिनर बनाने की प्लानिंग, क्योंकि मैंने सुबह कुछ भी नहीं था बनाया हुआ खाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि खिचड़ी बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से चेंज करने लग जाता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भूख भी काफ़ी तेज़ लगी है। सारा दिन मैंने वैसे तो फ्रूट वगैरह पी रहा हूँ, तो देखते हैं अब बनाते हैं फटाफट से, सोचते हैं कुछ और भी। तो यहाँ पर मैं आज अपनी वीडियो को करता हूँ बंद। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोगों को जय श्री राम।